हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। इस नियम में हम ये पढ़ेंगे कि जब कोई दो आवेश एक दूसरे के नजदीक लाए जाते हैं तो उनके अंदर आपस में कितना बल लगता है। लेकिन कुछ कंडीशन है कूलाम के नियम की कि केवल उन्हीं परिस्थितियों में कूलाम का नियम लागू होता है। वो क्या स्थितियां हैं उनको देखते हुए कूलाम का नियम हम समझेंगे। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों, यहाँ आवेश कैसे होने चाहिए? पहली बात तो स्थिर होने चाहिए। दो आवेश है, माना कि एक आवेश है इसका मान है Q1, दूसरा आवेश है इसका मान है Q2, और दोनों कैसे हैं? स्थिर हैं, दोनों रुके हुए हैं। बिंदुवत, दूसरा पॉइंट क्या है? बिंदुवत, कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु के रूप में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आवेश बड़े हो, अगर आवेश बड़े होंगे तो उनके बीच में कूलाम का नियम नहीं लगेगा। आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए, एक पॉइंट के रूप में होने चाहिए। तो उनके बीच में लगने वाला बल, तब जो दोनों आवेशों के बीच में बल लगता है वो लगने वाला बल किसके बराबर होता है? तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इन दोनों आवेशों के गुणा के क्या होता है? समानुपाती। तो इनके बीच में लगने वाला बल जो होगा समानुपाती होगा Q1 गुणा Q2 के, दोनों के गुणा के कैसा होगा? समानुपाती होगा। तथा उनके मध्य दूरी, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है, माना कि दोनों के बीच में कितनी दूरी है? तो दोनों के बीच में दूरी है R। उस दूरी के वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एंटी प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये देखो दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है, दोनों के बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के कैसा हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। जब हम व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं तो ये नीचे लगाते हैं, अर्थात दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा, या दूरी कम होगी तो बल ज्यादा होगा। और कोई चीज समानुपाती होती है तो दोनों काय में आती है? अंश में आती है। तो ये हमने इस कूलाम के नियम से परिभाषित कर दिया कि जब भी कोई दो स्थिर और बिंदुवत आवेश होंगे तो दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणा के तो समानुपाती होगा, और दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दोनों को मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं? अतः जो दोनों के बीच में लगने वाला बल है वो समानुपाती आ गया Q1 Q2 अपॉन R के स्क्वायर के। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें? इस समानुपाती के चिन्ह को किस में बदल रहे हैं? बराबर में। हमेशा ध्यान में रखो बच्चों, जब भी समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदला जाता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि समानुपाती का मतलब ही ये होता है कि समान अनुपात में बढ़ना। तो किस अनुपात में बढ़ रहा है? वो 1 गुना से होकर बढ़ रहा है, 2 गुना से होकर बढ़ रहा है, 3 गुना से होकर बढ़ रहा है, कितने गुना से होकर के वो बढ़ रहा है। तो वो जो भी समानुपाती गुणांक होगा, उसका जो कांस्टेंट होगा, वो हमें बताता है ये कितने गुना से बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। तो वो एक कांस्टेंट राशि होती है। इसलिए हम जब भी समानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट हमेशा लगाते हैं। इसे हम समानुपाती गुणांक कहते हैं कि किस गुणांक में ये बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो हम कांस्टेंट काम में ले रहे हैं वो है कैपिटल के, और बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा? एज इट इज आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया ये कूलाम का नियम है, हमारे महत्वपूर्ण रिलेशन है। इसको हमें ध्यान में भी रखना है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहां पर जो ये के सम है इसे हम कहते हैं समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक। और इस जो के का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, अर्थात निर्वात में भी अगर विद्युत प्रवाहित हो सकता है तो उसकी कितनी संभावना है वो निर्वात की विद्युतशीलता से हम कैलकुलेट करते हैं। ये एक कांस्टेंट राशि है। ये जो के है इसका मान हमने डिफाइन कर ही दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यह संख्यात्मक रूप में 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। और अगर यूनिट भी लिखे के की तो F न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये इस के का मात्रक भी होता है जो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और इस बल का मात्रक कितना होगा तो चाहो तो इससे कैलकुलेट कर लो, वरना बल तो हम जानते हैं न्यूटन ही होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन ही होगा। तो इस तरह से हमने इस कूलाम के नियम को आज कंप्लीट किया।